नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज की हमारी खास मुलाकात है सिंधी फिल्म मेकर आशा चंद जी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। सिंधी फिल्में बनाने का आइडिया, जो टेलीफिल्म आप बनाते हैं आशा जी, वो कैसे आपके दिमाग में आया और क्यों? बात ऐसी है कि हमारी जो सिंधी भाषा है वो आजकल बच्चे खास बोलते नहीं हैं, और धीरे धीरे ऐसे हो रहा है कि स्कूल्स तो हैं नहीं, बिकॉज हम पूरे भारत में फैले हुए हैं सिंधी, तो कहाँ सिंधी स्कूल हो जहाँ बच्चे सिंधी पढ़ पाएं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो अभी बोलचाल भी बंद हो रहा है, तो उनको इंड्यूस करने के लिए, उनको सिंधी सिखाने के लिए ज़रूरी हो रहा था कि उनको किसी माध्यम से कुछ सिखाया जाए, थ्रू एंटरटेनमेंट माध्यम होना चाहिए। और फिर ये जो टेलीविज़न के टेलीफिल्म बनाने का ख्याल मुझे ऐसे आया था कि जब हम सिंगापुर गए थे तो हमारा एक छोटा सा 14 साल का कजिन था, वो अपने माँ बाप की बातें छोड़ के वो अंदर स्टार प्लस देख रहा था रूम में। तो मैंने अंदर जाके उसको पूछा कि तुम्हें हिंदी आती है, क्योंकि सिंगापुर में तो हिंदी ना स्कूल में है और ना ही बोलचाल में है खास। तो उसने कहा हाँ ये शांति, मैं समझ जाता हूँ, है ना, हिंदी में बात कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं ये स्टार प्लस का प्रोग्राम देखता हूँ दादाजी के साथ, 2 घंटे हम दोनों सब बैठ जाते हैं, हम जितने भी प्रोग्राम आते हैं जी पे और सब देखते हैं। तो मुझे ऐसे आया लगा कि अगर हम ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स अपने सिंधी के प्रोग्राम्स दें तो इससे भी काफी फर्क पड़ सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड मेकिंग सिंधी टेलीफिल्म्स। टेलीफिल्म्स बनाने के बाद क्या कुछ आपने चेंजेस देखे, मतलब कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया उसमें? देखिए, टेलीफिल्म्स बनाने के बाद उसे हम दिखाते थे, अपना जो एक प्रोग्राम सिंधी सुरान था उसमें दिखाते थे। बहुत लोगों की बहुत सारा खत आते थे कि हमें भी एक्टिंग करनी है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है दैट यू शुड हैव मोर एंड मोर सिंधी आर्टिस्ट। तो ये एक जो भी एक्टर्स होते थे वो सब सिंधी ही, हाँ जाहिर है, यस क्योंकि वो सिंधी भाषा आपको पता है कि वो ड ब ग बोलना आसान नहीं है, आप सभी बोल नहीं पाएंगे। सही है। हम काफी समय से देख रहे हैं कि सिंधी सोसाइटी द्वारा डीडी सिंधी चैनल की डिमांड की जा रही है, इसमें आपका क्या रोल है? अब ये बात तो हम ही ने शुरू की थी इन ईयर 2007 में, नवंबर के महीने में। हम ऐसे ही टीवी के चैनल बदली कर रहे थे तो देखा एक चैनल पे संस्कृत भाषा चल रही है, उसमें भाषा सिखा रहे हैं, और दूसरा डीडी उर्दू चल रहा है। तो हमें ऐसे लगा कि व्हाई नॉट सिंधी। अगर 8th शेड्यूल में हमारी भाषा है तो सिंधी, संस्कृत और उर्दू तीनों भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, 8th शेड्यूल में है, और अपनी हमारी भाषा की जवाबदारी तो सरकार के ऊपर है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि वो डिमिनिश ना हो और ख़त्म ना हो। लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही थी। अगर डीडी उर्दू चैनल बन सकता है और संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर 95 करोड़ का खर्चा हो सकता है, तो सिंधी के ऊपर क्यों नहीं? दैट इज व्हाई वी थॉट दैट लेट अस आस्क फॉर अ डीडी सिंधी चैनल। एंड डीडी सिंधी चैनल की डिमांड हमने सभी के साथ की। वो हम लोग प्राइम मिनिस्टर के तक पहुंचे हुए हैं, और जो लास्ट मीटिंग हमने की थी वो 7 अगस्त को मिस्टर LK आडवाणी, 7 अगस्त को मिस्टर LK आडवाणी, मिस्टर राम जेठमलानी और मैं, हम तीनों श्री मनमोहन सिंह के साथ उनके घर पे मिले, और उनको हमने ढेर सारे पेपर्स दिए जो हमने 5 साल में इकट्ठे किए हुए थे। क्योंकि हम लोग ने तो अंबिका सोनी जी के साथ भी मुलाकात की हुई थी, और जितने भी पहले के IB मिनिस्टर्स हुए थे उनके साथ भी की थी। तो उनको हमने कहा कि देखिए ये हमारे डिमांड है, इसके बारे में आप कुछ कीजिए। जी बिल्कुल। इस सिंधी फिल्में बनाने के अलावा मतलब आप क्या सिंधी कल्चर को और कौन सी चीज़ है जो आगे बढ़ा सकती है? देखिए, सिंधी टेलीफिल्म्स या टेलीविज़न होना बहुत ज़रूरी है। एक टेलीविज़न अगर 24 आवर्स हमें मिल जाता है तो उसके सहारे हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो आगे आएंगे। जी बिल्कुल। वो और कला और कल्चर के लिए क्या चाहिए? आर्टिस्ट का आगे आना, और आर्टिस्ट अपने आप में कुछ अगर पाते हैं, कोई उनकी कला है उनमें, तो वो सामने आने की कोशिश करेंगे। और हमें अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे कलाकार, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स सब हाथ में आ जाएंगे, तो ये बहुत काम हो सकता है। इसके अलावा एक इंटरनेट है जो आजकल का बहुत ही गरम विषय है, जहां आप म्यूजिक भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूट्यूब तो बहुत ही डिमांड में है। देखने में कि कई ग्रुप्स बन चुके हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे बहुत है, और हमारा भी फेसबुक पे ग्रुप है। जी बिल्कुल। तो इसी हवाले से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉलोअर्स हैं आपके फेसबुक? हमारे 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं
सिंधी संगत वर्ल्ड वाइड हमारा फेसबुक पेज है। और वहाँ हमें बहुत तरीके से सवाल आते रहते हैं कि हम क्या करें, आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, हम वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आप बताएं क्या करें। और सवाल ये होता है कि हम उनको जो काम दें, तो भी तकलीफ ये हो जाती है कि बहुत फैले हुए हैं हम सिंधी, तो उनको फिर इंटरनेट के माध्यम से ही जोड़ा जा सकता है, एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। और अभी आपने बात की सिंधी संगत के बारे में। सिंधी संगत आपका एनजीओ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये हमारी शुरुआत ईयर 2000 में हुई थी जी। और मैं वैसे आधा समय दुबई में रहती हूँ, आधा समय इंडिया में रहती हूँ। तो दुबई में हमने इसकी शुरुआत की थी। और वहाँ क्या था कि लोग तो काफ़ी हैं सिंधी, लेकिन ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं होते हैं ज़्यादा। तो हमने एक ड्रामा ग्रुप को मंगाया, यहाँ से बॉम्बे से बुलाया, उन्होंने सिंधी में ड्रामा पेश किया और वो फर्स्ट शो हमारे था, वो बहुत ही कामयाब रहा। तो उसके बाद हमें लगा कि एवरी ईयर वी शुड डू, दैट इज़ अ वे वी कैन शो इट टू अवर यंगस्टर्स कि हम कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ पैसे कमाने और बनाने वाली कम्युनिटी नहीं है, हमारे पास बहुत सारा कल्चर है, हमारे पास बहुत सारा, हम बहुत क्रिएटिव हैं। हाँ। और मोहनजोदड़ो तो आपको पता है कि ओल्डर सिविलाइजेशन सिंधी जी है। हाँ, कि हम ही हैं। सही है। आपका जो प्रोग्राम है सिंधी सुरहान, उससे आपको क्या फीडबैक मिला? हाँ, सिंधी सुरहान से पता है, लोग हमें जब नहीं आता था बाय चांस, तो हमें फोन करके बोलते थे कि मैडम आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है? जबकि वो जो प्रोग्राम है वो एक किसी और लैंग्वेज रीजनल चैनल पे और वो चलता था डीडी गुजराती पे फॉर हाफ एन आवर और डीडी इंडिया पे हाफ एन आवर। बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती, बोलते थे हमारे केबल वाला डीडी गुजराती देता नहीं है, कोई बोलता है डीडी इंडिया नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखते थे लोग, बहुत ही देखते। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपने जो डिमांड की है उस पर जल्दी सरकार कुछ कदम उठाए और सिंधी सोसाइटी को जल्दी ही एक चैनल मिले। हाँ, वो एक चैनल हमें डीडी सिंधी अगर मिल जाता है तो उसकी पहुँच पूरे भारत में होगी। और क्योंकि सिंधी फैले हुए हैं तो दैट सर्व्स आवर पर्पस। वो जुड़ सकते हैं, सब उस चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। आज की खास मुलाकात में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज़।